जी हाँ, पेंशन धारकों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। पेंशन धारकों की जो 5 मांगे हैं पेंशन जुड़ी, वो अब होने जा रही है पूरी। पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। इन 5 बड़े अपडेट्स के बारे में एक एक करके जाने वाले पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो पहला बड़ा अपडेट यह है कि यह आ रहा कि डी एरिया नए साल के यहाँ पर 13वें दिन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खिले चेहरे 18 महीने के डी एरियर को लेकर सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि ईपीएफओ ने पेंशन धारकों और कर्मचारी को सुना दी खुशखबरी, जानकर आप जान की जूम उठेंगे। और तीसरा बड़ा अपडेट यह कि सातवें कमीशन यानी लेटेस्ट न्यूज, नए साल में यहाँ पर नए साल में कर्मचारी और पेंशनरों को मिलेंगे 2 बड़े तोहफे। वेतन में यानी होगी जोरदार वृद्धि, जाने क्या है अपडेट पेंशनधारक को। और चौथा बड़ा अपडेट के बारे में बात की जाए तो ओपीएस 2024 कर्मचारियों के लिए, शिक्षकों के लिए गुड न्यूज, मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राज्य सरकार का बड़ा फैसला, यानी कि 4 बड़े अपडेट्स है। और 5वां अपडेट्स यह है कि नए साल की यहाँ पर 13वें दिन सुबह होते ही कर्मचारियों के लिए आई खुशी का संदेश। 1 करोड़ कर्मचारियों को होगा सीधा फायदा पेंशन जुड़ा। जी हाँ, पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर 5 बड़े अपडेट्स अभी ईपीएफओ की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से निकलकर सामने, आपको जानना बेहद ही जरूरी है। निकलकर सामने आ चुके आपके लिए रात भरी खबर, खुश खबरी होने वाले पेंशनधारक को आखिरकार इनको लेकर मांग होने वाली पूरी। इसके बारे में 5 बड़े अपडेट्स के बारे में यार एक एक करके यार चर्चा करके इस वीडियो को बीच में स्किप ना करें, पूरा जरूर देखें। वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, पहले और सबसे बड़ी खबर की हम बात करेंगे कि आप सभी के लिए यहाँ पर सातवें कमीशन के मुताबिक पेंशन धारकों को यहाँ पर राज्य सरकार की ओर से यहाँ पर मतलब कर्मचारी पेंशन धारकों को क्या बड़े यहाँ पर 2 तोहफे मिलने वाले। जोरदार वृद्धि कितनी हुई है और कितना आपको लाभ बढ़कर मिलने वाला, और नए साल में क्या यहाँ पर 2 तोहफे मिलने वाले पेंशनधारियों को, इसके बारे में पहले बड़े अपडेट के बारे में जान लेते हैं विस्तार दोस्तों। इसके बारे में बात की जाए तो केंद्र सरकार ने आदेश दिया कि आज सीपीआई इंडेक्स के अर्ध यार वार्षिक आंकड़ों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों डी और डीआर के दरों में सालाना जनवरी और जुलाई के महीनों में बदलाव किया जाएगा। ऐसे में 2024 के आधिकारिक तौर पर शून्य होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आने वाले साल में अनोखा बदलाव होगा। महंगा भत्ता डी और हाउस रेंट अलाउंस एचआरए दोनों एक दूसरे के अधीन बढ़ने की उम्मीद है। इसका मतलब नए साल में कर्मचारियों को 2 सकारात्मक खबर मिलने वाले। जी हाँ, 150% महंगा भत्ता यानी 46% जगह, और एचआरए वो 27% जगह 30% मिलने वाला है। ये 2 बड़े तोहफे यहाँ पर सातवें कमीशन के मुताबिक केंद्र सरकार के जो भी पेंशनर्स कर्मचारी उनको मिलने वाला है। तो पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। ये मिलना यहाँ पर नए साल के दूसरे महीने में मिलना शुरू हो जाएगा। 30% यहाँ पे आपको एचआरए मिलेगा और 50% डीए बढ़कर मिलने वाला है। इसके हिसाब से अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो सातवें कमीशन लेटेस्ट न्यूज, कितना बढ़ जाएगा डीए, इसके बारे में बात की जाए तो सातवें कमीशन लेटेस्ट अपडेट मीडिया की खबरों के मुताबिक जनवरी से जून के बीच महंगा भत्ता 4 से 5% बढ़ सकता है। अगर 4% की बढ़ोतरी होती है तो केंद्रीय प्रशासन के कर्मचारी को डी में 50% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ऐसे में सरकार ने 2023 की पहली छमाही के लिए भत्तों में 4% की वृद्धि की है, जिसके कारण ये वर्तमान में 46% था। अब इसमें 4% की बढ़ोतरी हो चुकी है, कुल 50% हो चुका है। न्यूनतम जुलाई से दिसंबर तक भत्ते में 46% से बढ़कर 50% हो चुका है। यदि भत्ता 5% बढ़ चुका है तो कुल महंगा भत्ता भी 50 या 51% से अधिक हो सकता है। इसके हिसाब से अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो भत्ता की बढ़ती एचआर में भी बड़ा इजाफा। ऐसे बात की जाए तो सातवें कमीशन लेटेस्ट न्यूज, अगर केंद्रीय कर्मचारी को 50% या इससे ज्यादा महंगा भत्ता मिलता है तो एचआर में बदलाव किया जाएगा। यानी कि जब महंगा भत्ता 50% या उससे अधिक हो जाता है तो सातवें वेतन आयोग को सुझाव के अनुसार एचआरए में संशोधन किया जाएगा। इस वृद्धि को ध्यान में रखते हुए शहरों को एक्स वाई और जेड में वर्गीकृत किया जाएगा। इसके हिसाब से अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो अगली बड़ी खबर निकल कर यार कि कितना बढ़ेगा एचआरए, इसके बारे में बात की जाए तो एक्स वाई और जेड शहरों में कर्मचारियों को करीब 27%, 18% और 9% का एचआरए मिलता है। एक्स श्रेणी के कर्मचारियों को बढ़े हुए एचआर का 30% मिलेगा, जबकि वाई श्रेणी के कर्मचारियों को 20% मिलेगा। जेड श्रेणी के मतलब जेड श्रेणी की नई एचआरए दर 10% होगी। ऐसे नए साल के डीए कर्मचारी का वेतन बढ़ेगा। सिटी एक्स सेंट्रल स्टाफ के लिए एचआर 30% बढ़ जाएगा 27% से। ऐसे में मतलब वाई और जेड के कर्मचारियों को 20% या
20% और 10% की वृद्धि मिलेगी। एचआरए दरें, एचआरए में दरें अब 27%, 18% और 9% है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एचआर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, यानी कि ज्यादा वृद्धि हुई। इसके हिसाब से अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो कब होने वाला है ऐलान, यानी कि प्रशासन में मार्च में ऐलान किया गया था। महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा 1 जनवरी से जून तक, विशेष रूप से प्रशासनिक है, और जुलाई से दिसंबर के बीच एक बार फिर से यानी कि बढ़ सकता है, एक बार फिर से, यानी कि आपके लिए यहाँ पर महंगा भत्ता बढ़ेगा। और इस नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को साल में 2 बार यानी कि भत्ता मिलने वाला है। जी हाँ, सो यहाँ पर यहाँ पर जून के महीने में, यहाँ पर जुलाई के महीने में यहाँ पर 2 बार महंगा भत्ता बढ़कर मिलने वाला है। अभी तो आपको फरवरी के महीने में 50% मिलने वाला है, उसके साथ एचआर भी आपको यहाँ पर 30% मिलने वाला है। यहाँ पर साथ ही कमिश्नर को बताया 2 बड़े तोहफे मिलने वाले हैं। ऐसे में अर्धवार्षिक आधार पर सही करती से केंद्रीय कर्मचारियों और कर्मियों को लाभ होगा। उच्च भत्ते जून में प्रभावित हो गए और दिसंबर तक जारी हो चुके हैं। फिर इस फैसले से कर्मचारियों को राहत यार की महसूस होगी। इस बढ़ोतरी का खुलासा अक्टूबर में किया जाएगा। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी की आर्थिक स्थिति को बरकरार रखने का प्रयास किया है। नए भत्ते का लाभ यात्रा के पहले और दूसरे सत्र के दौरान मिलने वाला दोस्तों। इसके हिसाब से यहाँ पर बड़ी खबर निकलकर सामने है दोस्तों। तो इसका लाभ आप सभी को यहाँ पर नए साल के दूसरे महीने में मिलने वाला दोस्तों। इसके हिसाब से यहाँ पर बड़ी खबर निकलकर आप सभी पेंशन भोगियों के लिए सामने आ चुकी दोस्तों। अब दूसरे बड़े अपडेट्स के बारे में बात की जाए दोस्तों। दूसरा बड़ा अपडेट्स आप सभी पेंशन धारकों निकलकर आ रहा है कि नए साल के यहाँ पर 13 दिन, यहाँ पर नए साल के यहाँ पर 13 दिन केंद्रीय कर्मचारियों की क्या किस्मत चमकी है दोस्तों। इसके बारे में बात करें, नए साल के 13 दिन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यहाँ पर 18 महीने की डीए को लेकर यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से आ चुका है नोटिफिकेशन और आदेश भी आया है दोस्तों। और पेंशन धारकों को जल्द मिलने वाला 18 महीने की डीए से जुड़ा लाभ। तो दूसरे बड़े अपडेट्स के बारे में बात की जाए तो मुश्किल समय में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आ चुकी है, जिसकी वे लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, आखिरी घड़ी निकल कर आ चुकी है। ये बात है कि 18 महीने के बकाये एरियर की जो कि कर्मचारी को अभी तक सरकार द्वारा जारी नहीं किए गए हैं। ऐसे बात की जाए तो मुश्किल समय में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत ही गुड न्यूज आई, जिसको लेकर वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। 18 महीने का बकाया डी एरियर है कि डी एरियर का जो कि कर्मचारियों को अभी तक सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। अब मीडिया की खबरों में जल्द दावा किया जा रहा है कि इस बकाये को जल्द ही सभी कर्मचारियों के खातों में जारी किया जा सकता है। इसको लेकर आ चुकी है बड़ी खबर। इसके हिसाब से अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो डी एरियर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कोरोना महामारी के दौरान ये डीए बकाये हुआ, तो जिसे अभी तक सरकार ने जारी किया है। ये 18 महीने का बकाया डीए एरियर जिसे सरकार ने रोक दिया था। ऐसे में मेडिकल सेक्टर के लिए इससे उपयोग किया गया था। जब अर्थव्यवस्था में तंगी आई तो उसमें बताया था कि, लेकिन अब सरकार का ये दावा कर रही है कि जन कल्याण हो चुका है, इसलिए इस डीए का या जल कल्याण यहाँ पर हो चुका है। इस डीए का भुगतान यानी कि पेंशनधारक को जल्द किया जाना चाहिए। ऐसे में हालांकि कर्मचारी इस मामले में संघर्ष कर रही है और लोकसभा इस मुद्दे पर सरकार पर दबाव डाल सकते हैं दोस्तों। तो उनकी मांग है उनको पूरा करे पेंशनधारकों की, यार ऐसी यहाँ पर पेंशनर्स मांग करे। इसके हिसाब से अगली मेडिकल की बात की जाए तो 18 महीने का महंगा भत्ता क्या है दोस्तों, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि कोरोना महामारी के समय केंद्रीय कर्मचारी को सैलरी जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने की महंगाई भत्ता और 3 के महंगाई राहत को रोक दिया गया था। अब जब स्थिति सुधार गई तो कर्मचारी को इसका भुगतान करना चाहिए दोस्तों केंद्र सरकार को। जैसा कि आपने बताया, ये भुगतान केंद्र सरकार को 402 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाएगी दोस्तों। इसमें सरकार को फैसला लेना चाहिए कि ये फैसला कर्मचारी को दिया जाए और उसका पैसा वो लौटाया जाए। और सभी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी और बड़ी समस्या बन चुकी है। अब इसका भुगतान जल्द करे तो उनका या तो उसको झूमने वाली खबर मिल सकती है, जो संघर्ष कर रहे हैं कि उनका हक मिलना चाहिए दोस्तों। इसके हिसाब से अगली बड़ी खबर की बात कर दो, कब की आएगा सरकार का ये फैसला। सरकार को इस मामले में जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए ताकि कर्मचारी को उनका बकाया मिल सके और वे संघर्ष से मुक्त हो सके। पूरे भारत में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कर्मचारियों की सबसे यहाँ पर ज्यादा प्रतिष्ठा और आशा 18 महीने के बकाये डी एरियर की थी, जो अभी तक जारी नहीं किया गया है। इस बारे में सरकार के द्वारा अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई। कर्मचारियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए आशा की जा रही है कि इस मुद्दे पर सरकार जल्द से जल्द निर्णय लेगी दोस्तों। इसके हिसाब से यहाँ पर पेंशन भोगियों के लिए यहाँ पर दूसरी बड़ी अपडेट्स भी यहाँ पर पूरी हो चुकी दोस्तों। अब दोस्तों तीसरी बड़े अपडेट्स के बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों। तीसरा बड़े अपडेट्स आप सभी पेंशन धारकों के लिए
यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि आप सभी को वहां पर तीसरे बड़े अपडेट्स के बारे में बात करें तो तीसरा बड़ा अपडेट ये कि नए साल की यहाँ पर 13वीं सुबह होते ही कर्मचारी और पेंशन धारकों को यहाँ पर मिल चुका है बड़ा फैसला। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 1 करोड़ कर्मचारी पेंशन धारकों को इसका सीधा लाभ होने वाला है। नए साल के यहाँ पर 13 दिन सुबह होते ही कर्मचारियों के लिए खुशी का संदेश आ चुका है। 1 करोड़ कर्मचारियों को अब सीधा फायदा होने वाला है पेंशन जुड़ी यार की डीए से जुड़े। दोस्तों इसके बारे में तीसरे बड़े अपडेट के बारे में बात की जाए तो बजट सत्र की बात करते हुए कर्मचारियों और पेंशनर्स को बगैर बता डीआर अलाउंस में बदलाव की सवार है। श्रम मंत्रालय के अनुसार जुलाई से नवंबर तक एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर जनवरी 2024 से डीए में 3 से 4% की वृद्धि हो सकती है। इसको लेकर आ चुकी है बड़ी खबर। इसके बारे में बात की जाए तो डीए का बजट सत्र के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बगैर बता डीआर अलाउंस में बदलाव की संभावना है। श्रम मंत्रालय या लेबर मिनिस्ट्री के अनुसार जुलाई से नवंबर तक एआईसीपीआई इंडेक्स यहाँ पर के आंकड़ों के आधार पर जनवरी 2024 से डीए में 3 से 4% तक की वृद्धि हो सकती है, बढ़ोतरी हो चुकी है। इसके हिसाब से अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो बगैर बता वृद्धि की संभावना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मोदी सरकार का एक यार बड़ा फैसला हो सकता है जिससे कर्मचारियों पेंशनर को बड़ा यार लाभ हो सकता है। जुलाई से नवंबर तक के एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों की बात संभावना है कि डीए में वृद्धि होगी और बजट सत्र के बाद इस पर एक ऑफिशियल ऐलान हो सकता है। दोस्तों इसको लेकर आ चुकी है बड़ी खबर है। इसके हिसाब से अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो आंकड़ों के अनुसार संकेत बताया जा रहा है डी से जुड़ा। नवंबर तक एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों और डीए का यार स्कोर गुण 50.68% है जिससे सितंबर की समय सीमा में 3% तक की वृद्धि की संभावना है। अगर दिसंबर के आंकड़ों में और बढ़ोतरी होती है तो डीए में 4% तक की वृद्धि हो सकती है। दोस्तों इसको लेकर आ चुकी बड़ी खबर है। इसके साथ अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो अगली बड़ी खबर यार की लाभार्थियों की संख्या इतनी है। दोस्तों इसकी यहाँ पर नई दरें इस नई दरें के अनुसार लगभग 48 लाख कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर्स लाभान्वित हो सकते हैं। ये एक बड़ा उछाल यार आ सकता है कर्मचारी और पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति में। दोस्तों इसको लेकर आ चुकी है बड़ी खबर। इसके हिसाब से अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो अगली बड़ी खबर यार की ऑब्जेक्ट 2024 को लेकर बड़ी खबर। इसके बारे में बात की जाए तो जनवरी 2024 से डीए में बढ़ोतरी के अंदाज के अनुसार ये बजट सत्र के बाद घोषित किया जा सकता है। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन में वृद्धि हो सकती है जो उनकी आर्थिक सुरक्षा में सुधार कर सकती है। अगर डीए में वृद्धि हुई तो कर्मचारियों या पेंशन धारकों को बगैर भत्ते से निराश होने से बचाया जा सकता है। हालांकि अधिकारी घोषणा का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अब ये सिर्फ संभावना है और अधिक जानकारी के लिए इंतजार आपको करना होगा। दोस्तों उसके बाद ही आपके लिए यहाँ पर बड़ा फैसला हो सकता है। दोस्तों थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा पेंशन भोगी को। इसको लेकर यहाँ पर बड़ी खबर आपके लिए 3 बड़े अपडेट्स मैंने बता दिया। दोस्तों यहाँ पर चौथे बड़े अपडेट्स के बारे में बात की जाए दोस्तों चौथा बड़ा अपडेट्स आप सभी पेंशन धारकों निकल कर यह आ रहा है कि ओपीएस 2024 कर्मचारियों के लिए शिक्षकों के लिए गुड न्यूज मिलेगा। पुरानी पेंशन योजना का लाभ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राज्य सरकार का बड़ा फैसला। जी हाँ, आपकी जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसको लेकर भी यहाँ पर राज्य सरकार की ओर से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर राज्य सरकार को दिया बड़ा तोहफा। दोस्तों यह सब यहाँ पर ओपीएस यार की पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर शिक्षकों और पेंशन धारकों लिए बड़ी खबर निकलकर सामने है। दोस्तों इस चौथी बड़ी अपडेट्स के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर एम्प्लॉइज ओपीएस 2024 ओल्ड पेंशन स्कीम ऐसे में अब प्रदेश के 25,000 कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। उन्हें भी यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ पुरानी पेंशन का भी लाभ दिया जाएगा, उसे भी लागू किया जा सकता है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है बहुत ही बड़ा फैसला। ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस 2024 यहाँ पर कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। दरअसल उन्हें पुरानी पेंशन योजना यार ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ बढ़कर मिलने वाला है। इसके बारे में बात की जाए तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया जिस पर अभी राज्य सरकार द्वारा यार पर सकारात्मक रूप ले रही है। जी हाँ दोस्तों, राज्य सरकार इस मुद्दे पर यहाँ पर सकारात्मक यानी कि पेंशन धारकों से निर्णय ले रही है। ऐसे में राज्य सरकार का आ चुका है बहुत ही बड़ा फैसला। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला लिया जा चुका है कि पेंशन धारकों की जो मांग है उन्हें दी जाए। ऐसे बात की जाए तो दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि पुरानी पेंशन योजना का लाभ और राज्य सरकार के शिक्षक क्षेत्र के कर्मचारियों को भी मिलने वाला है। ऐसे में शिक्षकों को खुशी की लहर आ चुकी है। दोस्तों यहाँ सब शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से यहाँ पर पुरानी पेंशन योजना को लेकर खुशी की लहर आ चुकी है। ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ पुरानी पेंशन भी बहाल हो सकती है, उसका लाभ भी बढ़कर मिल सकता है।
ऐसे में दोस्तों बता दूं कि शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना और पेंशन योजना लागू करने को लेकर 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई दे दी आप सभी पेंशनधारकों के लिए। कि पुरानी पेंशन आपके लिए लागू हो सकती है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही बड़ा फैसला सामने आ चुका है। इसके हिसाब से दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो अगली बड़ी खबर निकल कर कि एम्प्लॉइज ओपीएस 2024 ये हुआ फैसला। जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम लेकर ये हुआ फैसला। इसके बारे में बात की जाए तो शिक्षण संस्थाओं को 2005 के बाद अनुदान मिलता था, लेकिन 2005 से पहले संस्थाओं में भर्ती किए गए कर्मचारियों को लेकर लगातार सवाल खड़ा किया जा रहा है। इस दौरान राज्य सरकार ने कहा कि वह पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए सकारात्मक है, सही निर्णय ले सकती है। ऐसे में अब प्रदेश के 25,000 कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। अब उन्हें भी यहाँ पर पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। दोस्तों इसको लेकर आ चुकी है बड़ी खबर। इसको लेकर बात की जाए तो यहाँ पर इससे पहले 4 जनवरी को चार जनवरी को राज्य कैबिनेट की बैठक में पुरानी पेंशन को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा चुका है दोस्तों आपके लिए। इसके तहत 1 नवंबर 2005 या उसके बाद शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का विकल्प दिया जाएगा। एकनाथ शिंदे के अध्यक्ष में हुई कैबिनेट की बैठक में यह लिया गया आपके लिए पुरानी पेंशन जुड़ा फैसला। ऐसे में अगली बैठक की बात की जाए तो एम्प्लॉइज ओपीएस 2024 ये होगी प्रक्रिया। वही शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना और सहायक नियम लागू करने का विकल्प करने के साथ ही अधिकारी कर्मचारियों को नियुक्ति प्राधिकरण को परिशोधित करना होगा। इसके हिसाब से यदि कर्मचारी और शिक्षक पुरानी पेंशन योजना और सहायक नियमों के पात्र है तो नियुक्त प्राधिकारी को विकल्प प्राप्त होने की तारीख से 2 महीने के भीतर एक आश्चर्य पत्र जारी करना होगा, जिसके बाद एनपीएस की योजना का खाता तत्काल बंद कर दिया जाएगा। वही जो अधिकारी और कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना और सहायक नियम को लागू करने का विकल्प चुनते हैं तो उनका जीपीएफ खाता खोला जाएगा और एनपीएस का उनका हिस्सा ब्याज के साथ खाते में जमा किया जाएगा। दोस्तों इसको लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का रुख आ चुका है केंद्र सरकार की राज्य सरकार पर कि पुरानी पेंशन योजना लागू होनी चाहिए। दोस्तों अब आपको यहाँ पर लोकसभा चुनाव से पहले ही आपको पुरानी पेंशन योजना का लाभ बढ़कर मिल सकता है। दोस्तों 4 बड़े अपडेट्स पूरे हो चुके हैं। 5 बड़े अपडेट्स के बारे में बात की जाए तो 5 बड़ा अपडेट्स निकल कर आ रहा है कि ईपीएफओ ने पेंशन धारकों और कर्मचारी को सुना दी खुशखबरी जानकर जोर उठेंगे आप। दोस्तों इसके बारे में बात की जाए तो ईपीएफओ अपडेट, अगर आप नौकरी पेशा और ज्यादा पेंशन पाना चाहते हैं तो ये ज्यादा पेंशन पाना चाहते तो ये खबर आपके लिए खास हो सकती है। जानकारी के लिए बता दूं कि पीएफ खाता हैंडल करने वाली संस्था ईपीएफओ ने ज्यादा पेंशन का ऑप्शन छोड़ने वाले कर्मचारियों से जुड़ी सैलरी को नियुक्त अपने डेटाबेस में 21 मई तक अपलोड किया जा सकेगा। ऐसे में श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी मंडल के चेयरमैन ने नियोक्ताओं के लिए संबंधित वितरण अपलोड करने की समय सीमा बढ़ाने का फैसला कर दिया। दोस्तों इसको लेकर आ चुकी बड़ी खबर है। इसके हिसाब से अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो क्या है सैलरी विवरण अपलोड करने की समय सीमा। इसमें पहले डेटा अपलोड करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2023 थी। अब ऑप्शन के सत्यापन के लिए 3.6 लाख से ज्यादा लोग एप्लीकेशन अभी भी नियोक्ताओं के पास प्रोसेसिंग के लिए पेंडिंग है। ईपीएफओ ने पहले ही अपने सभी ग्राहकों को ज्यादा कंट्रीब्यूशन करने पर पेंशन के लिए ऑप्शन की अप्रूवल करने के लिए आवेदन जमा करने के लिए एक ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है। इसके साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो यहाँ पर कब शुरू हुई थी ऑनलाइन करने की सुविधा। सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 के आदेश के पालन में मात्र पेंशन धारकों और ईपीएफओ को ज्यादा पेंशन ऑप्शन की पेशकश की थी। ऑनलाइन एप्लीकेशन सुविधा यहाँ पर 26 फरवरी 2024 नहीं 2023 को शुरू की थी। ऐसे में जिससे 2 बार एक्सटेंड करते हुए 11 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया था। इस दौरान पेंशन धारकों और कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन ऑप्शन को जोड़ने के लिए 17.50 लाख एप्लीकेशन दी जा चुकी ईपीएफओ दोस्तों इसको लेकर यहाँ पर ईपीएफओ की ओर से यहाँ पर बड़ी खबर निकलकर सामने है। दोस्तों तो पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर बड़ी खबर है। दोस्तों आपको ये 5 बड़ी अपडेट्स पसंद आए तो की 5 बड़ी अपडेट्स आप सभी पेंशन धारकों को यहाँ पर पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो पेंशन धारकों को पेंशन जुड़ी नई आगामी अपडेट के साथ तब तक भारत वीडियोस को देखें आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।